Cost of production actually क्या होती है? Cost of production are those expenditures which are made by a business to produce a specific quantity of a product or offer a service. ये जितने भी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस आ रहे होंगे एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को ऑफर करने में, वो आपके cost of production कहलाते हैं. Or we can also define cost of production as expenditures necessary to obtain the factors of production required to produce a commodity. Cost of production include the purchase of machinery, installation of plant and machinery, wages, rent, interest, depreciation of machinery and building, advertising expenditures, insurance charges, payment of taxes, implicit cost, normal profit of the entrepreneur. Normal profit of the entrepreneur क्या होता है? Normal profit of the entrepreneur means this is a sum of money necessary to keep an entrepreneur in business. Normal profit वो amount होता है कि जो कि entrepreneur को business में रखने के लिए important होता है. Let's discuss the chapter, the cost of production. We will discuss the chapter, the cost of production. इस chapter में हम पढ़ेंगे measuring cost, which costs matter, cost in the short run, cost in the long run versus short run cost curves, and production with two outputs or economies of scope. Cost of production जो है हमारे लिए किस तरह से important है? Cost of production refers to the total expenses made by a business to produce a specific quantity of a product or offer a service, or expenditures necessary to obtain the factors of production required to produce a commodity. Cost of production वो expenditures होते हैं कि जो कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को ऑफर करने में जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, these are called cost of production. Cost of production include the purchase of machinery, installation of plant and machinery, wages, rent, interest, depreciation of machinery and building, advertising expenditures, insurance charges, payment of taxes, implicit cost, normal profit of the entrepreneur. Normal profit of entrepreneur क्या है? This is the sum of money necessary to keep an entrepreneur in business. ये वो अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट होता है जो कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है. So अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट हम देख लेते हैं. इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? These are the actual expenses plus depreciation charges for capital equipment. अकाउंटिंग कॉस्ट वो होते हैं जो कि अकाउंटेंट्स कंसिडर करते हैं while कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अकाउंटिंग कॉस्ट वो मॉनेटरी एक्सपेंसेस होते हैं कि जो कि एक एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा होता है. ठीक है, इसमें आपके पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल के जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं और जितने भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द फैक्ट्री, इसी तरह से जितने भी चार्जेस होंगे, डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हैं, टैक्स पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब अकाउंटिंग कॉस्ट में आ जाएंगे. इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट आर द कॉस्ट टू अ फर्म ऑफ यूटिलाइजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन. इकोनॉमिक कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है या इकोनॉमिक कॉस्ट हम किसको कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक कोई एंटरप्रेन्योर है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने बिजनेस में अपनी फर्म में वो एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, तो वो अपनी जो सैलरी ले रहा है, ये भी तो हो सकता था कि वो ऑल्टरनेटिवली किसी और फर्म में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता, तो वो जितनी सैलरी लेता अब उसने फोरगो कर दी वो सैलरी, क्योंकि वो अपनी फर्म में खुद ही एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है. तो ये
उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, या इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी उस एंटरप्रेन्योर ने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो फोरगो कर दी है कि वो कहीं किसी और फर्म में भी काम कर सकता था, एज अ मैनेजर वर्क कर सकता था, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था। तो वो अपॉर्चुनिटी जो उसने छोड़ दी है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हिज करंट डिसीजन। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसमें हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि लाइक कोई एक फार्मर है, वो अपने फार्म के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है कि वो कोई सी दो जो है कोई क्रॉप्स उनमें से किसी एक को अगर वो चूज करता है कि वो प्रोड्यूस करे, लाइक वीट या राइस में से। अगर वो देखता है कि वो वीट को प्रोड्यूस करेगा, तो जो अपॉर्चुनिटी उसने छोड़ दी है राइस को प्रोड्यूस करने की, दैट इज उससे उसको जितनी रिटर्न उसको मिल जाता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट। sunk cost sunk cost is the expenditure that has been made and cannot be recovered। sunk cost क्या होते हैं कि एक दफा वो फर्म ने फेस कर लिए वो कॉस्ट, तो वो रिकवर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल एक फर्म जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को परचेज करती है अपने प्लांट के लिए, और वो इक्विपमेंट जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज हो सकता है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर जितने एक्सपेंसेस आए हैं, दीज आर कॉल्ड सम कॉस्ट। इसी तरह से सम कॉस्ट हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई एक फर्म है वो अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में। अब इस ये श्योर नहीं है फर्म के इसकी प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होती है या नहीं होती, वो अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो उसके पास एक्सपेंडिचर्स तो ऑलरेडी हो गए, तो जो एक्सपेंडिचर्स उसके ऊपर हो गए वो रिकवर तो नहीं हो सकते, चाहे वो अनसक्सेसफुल भी हो जाए मार्केट के अंदर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम कॉस्ट। Now let's discuss fixed cost and variable cost. Fixed cost और variable cost से पहले हम देखते हैं कि total cost क्या होता है। Total cost of production consists of fixed and variable cost। यानी fixed और variable cost को अगर हम sum up कर दें वो आपके total cost के equal होते हैं। Fixed cost क्या है? Fixed cost are those costs which do not vary with the level of output। Output level जितना कम हो जितना ज़्यादा हो, it does not affect the fixed cost of production। They remain the same। Fixed cost of production remain independent of the level of output। Fixed cost जो है वो fixed factors of production के ऊपर आ रहे होते हैं। Fixed factors of production कौन से होते हैं? जो कि हम शॉर्ट रन में उनको चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को के अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते अगर अपने आउटपुट को हम चेंज करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें कैपिटल और लैंड की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम उनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं? दीज आर सच कॉस्ट, दीज आर दैट कॉस्ट विच वेरीज एज आउटपुट वेरीज। ये वो कॉस्ट होते हैं कि जिससे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है तो उसके साथ साथ चेंज होते हैं। और ये वो कॉस्ट होंगे जो कि वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आ रहे होंगे, लाइक लेबर और रॉ मटेरियल के ऊपर ये कॉस्ट जो है वो आ रहे होंगे। तो एक फर्म जो है अपने फिक्स कॉस्ट को सिर्फ तभी एलिमिनेट कर सकती है अगर वो अपने बिजनेस को शट डाउन कर दे। मीन्स कि टेम्पोरेली अपने बिजनेस को जो है वो बंद कर दे। शटिंग डाउन डज नॉट नेसेसरली मीन गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। By reducing the output of a factory to zero, the company could eliminate the cost of raw materials and much of the labor. The only way to eliminate fixed costs would be to close the doors, turn off the electricity, and perhaps even sell off or scrap the machinery. तो इस तरह से एक फर्म जो है अपने फिक्स कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकती है। Fixed or variable? How do we know which costs are fixed and which are variable? Over a very short time horizon, say a few months, most costs are fixed। Short time period में like few months अगर हम ले ले, उस time period में ज़्यादातर cost of production जो है हमारे fixed होते हैं।
हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्योंकि वेरी नहीं कर सकते, तो इस वजह से ज़्यादातर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होंगे. ओवर सच अ शॉर्ट पीरियड, अ फर्म इज यूजुअली ऑब्लिगेटेड टू पे फॉर कॉन्ट्रैक्टेड शिपमेंट्स ऑफ मटेरियल. Over a very long time horizon, say 10 years, nearly all costs are variable. Long run में सारे cost जो है variable हो जाते हैं. It means कि हमारे जितने भी factors of production है, land, labor, capital, वो सारे जो है variable हो जाते हैं. Workers and managers can be laid off or employment can be reduced by attrition, and much of the machinery can be sold off or not replaced and it becomes obsolete and is scrapped. Fixed versus sunk costs. Shutting down does not necessarily mean going out of business. Fixed costs can be avoided if the firm shuts down a plant or goes out of business. Sunk costs, on the other hand, are costs that have been incurred and cannot be recovered. Sunk costs are the costs that have been incurred and cannot be recovered. When a firm's equipment is too specialized to be of use in any other industry, most, if not all of this expenditure is sunk. That is, cannot be recovered. जितने भी अगर किसी फर्म के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं या स्पेशलाइज्ड जितने भी मशीनरी होगी, वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही यूज होगी, तो उसके ऊपर उनके ऊपर जितने भी कॉस्ट आएंगे वो मोस्टली संक कॉस्ट होंगे जो कि रिकवर नहीं हो सकते. We can why do we distinguish between fixed and sunk cost? Because fixed cost affects the firm's decision looking forward, whereas sunk costs do not. Fixed costs that are high relative to revenue and cannot be reduced might lead to a firm to shut down. अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं और रेवेन्यू कम है, तो ऑब्वियसली फर्म जो है इट वुड फाइंड इट बेटर टू शट डाउन, क्योंकि वो इस तरह से शट डाउन करके ही इन कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकती है एंड इट विल फाइंड इट बेटर टू अर्न ज़ीरो प्रॉफिट देन इनकरिंग ऑनगोइंग लॉसेस. लॉसेस को फेस करने से बेहतर है कि वो जो है ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो फेस कर अर्न कर लें. Incurring high cost might later turn out to be a bad decision. For example, the unsuccessful development of a new product, but the expenditure is gone and cannot be recovered by shutting down. Sunk cost एक दफा आ जाते हैं तो उसके बाद recover वो नहीं हो सकते. Amortizing sunk cost means amortization का क्या meaning होता है? Policy of treating a one-time expenditure as an annual cost spread out over some number of years. एक दफा जो expenditures आ गए, these expenditures are spread over a number of years. Amortizing large capital expenditures and treating them as ongoing fixed costs can simplify the economic analysis of a firm's operation. As we will see, for example, treating capital expenditures this way can make it easier to understand the trade-off that a firm faces in its use of labor versus capital. We can take an example of sunk, fixed, and variable costs of computers, software, and pizzas. It is important to understand the characteristics of production cost and to be able to identify which costs are fixed, which are variable, and which are sunk. हम इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं कौन से कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन से वेरिएबल है और कौन से संक कॉस्ट है. सो द एग्जाम्पल इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वेयर मोस्ट कॉस्ट आर वेरिएबल. पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में हमारे पास जो है ज़्यादातर कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में most costs are sunk, and pizzeria business where most costs are fixed. Because computers are very similar, competition is intense and profitability depends on the ability to keep costs down. Most important are the cost of components and labor. कंप्यूटर इंडस्ट्री क्योंकि कंप्यूटर्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली हर फर्म ये चाह रही होती है कि अपने कॉस्ट को कम से कम रखे. तो इस लिहाज से हम वहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़्यादातर कॉस्ट हमारे वेरिएबल कॉस्ट होंगे.
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास जो है ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट होंगे, बिकॉज द फर्म स्पेंड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू डेवलप अ न्यू एप्लीकेशन. द कंपनी कैन recoup its investment by selling as many copies of the program as possible. तो कंपनी जो है वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट कैसे कर सकती है कि जितनी ज़्यादा उसकी कॉपी सेल कर सकती है वो करे. फॉर द पिज़्ज़ेरिया sunk costs are fairly low because equipment can be resold. पिज़्ज़ेरिया बिजनेस में ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट होंगे और यहाँ पे sunk cost जो है वो low होंगे because equipment can be resold if the pizzeria goes out of business. Variable costs are low, mainly the ingredients for pizza and perhaps wages for workers to produce and deliver pizzas. ये वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास लो होंगे क्योंकि हमारे जो वर्कर्स की जो वेजेस हैं और रॉ मटेरियल जो भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो भी उनके ऊपर जो कॉस्ट आई वो भी कम है. So let's consider marginal and average cost. Marginal cost is the increase in the cost that results from the production of one extra unit of output. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि marginal cost is the addition to total cost by producing an extra unit of output. Because fixed costs do not change as the firm's level of output changes, marginal cost is equal to the increase in variable cost or the increase in total cost that results from an extra unit of output. So marginal cost, any marginal cost has nothing to do with the fixed cost. Marginal cost is related with the variable cost or the total cost. So marginal cost is the addition to the variable cost due to the 1 unit change in output, or it is a change in total cost that results from 1 unit change in output. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा VC ओवर डेल्टा Q और डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q. मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम एवरेज टोटल कॉस्ट देख लेते हैं. एवरेज टोटल कॉस्ट इज द फर्म्स टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इट्स लेवल ऑफ आउटपुट. जब हम फर्म की टोटल कॉस्ट को लेवल ऑफ आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा. एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड इट average fixed cost can be obtained by dividing fixed cost by the level of output. Average variable costs are the variable cost per unit of output and they can be obtained by dividing variable cost by the level of output. We can understand the nature of the cost curves through this table. इस टेबल में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास रेट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स पर ईयर फ्रॉम 0 to 11 यूनिट्स. फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, दैट इज फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट इन डॉलर्स पर ईयर, टोटल कॉस्ट in dollars per year, marginal cost in dollars per year, average fixed cost in dollars per year, average variable cost in dollars per year, and average total cost in dollars per year. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि with the increase in the level of output, fixed costs remain the same. Variable cost को अगर हम देखें, variable cost increase with the level of output. Total cost also increase with the level of output. Marginal cost is higher at the lower level of output. उसके बाद वो sharply decline होता है और आप लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पे lowest होता है at the fourth level of output. उसके बाद वो increase होना शुरू हो जाता है sharply. Average fixed cost जो है it is the highest firstly. उसके बाद ये continuously decline होता जाता है 25, 16.7 and so on. Average variable cost को आप देख सकते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, 50 पर है, पर 39 एंड सो ऑन वो डिक्रीज होता जाता है. इट बिकम्स मिनिमम व्हेन द आउटपुट लेवल इज 7 यूनिट्स और उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एवरेज टोटल कॉस्ट की भी शेप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह की होती है. पहले वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. इट बिकम्स मिनिमम एट 31.8 जब आउटपुट लेवल 8 यूनिट्स के ऊपर होता है, उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है.